नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट एस एन डिनोट सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एन सैंपल, देन लिस्ट एन सच दैट एस एन हैज अबेलियन सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। अपने को क्या बोल रहा है कि n की वैल्यू 7 होगी कि 9 होगी 10 होगी या 11 होगी, इनमें से लिस्ट कम से कम कौन सी होगी जिसके लिए एस एन के पास 30 ऑर्डर का आबेलियन ग्रुप होगा। साथियों आबेलियन सब ग्रुप होगा। साथियों इसने क्या बोला है, सब ग्रुप होना चाहिए कितने ऑर्डर का, 30 ऑर्डर का। चलिए मैं मानता हूं आपकी बात। मान ला एच इसका कोई सब ग्रुप है, एस एन का ऑर्डर ऑफ एच क्या है 30 मीन्स 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 बरोबर है। 30 ऑर्डर के कितने ग्रुप हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं देखो, D15 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, डाइहेड्रल ग्रुप D15 ऑफ ऑर्डर 13, D3 क्रॉस Z5 राइट, एक ये रहा। और कौन सा है, एक है अपना 30 का ना 13 ऑर्डर का, तो एक अपना Z30 हो गया, ठीक है। और कौन सा हो गया, और हो गया 30 ऑर्डर का चाहिए D5 क्रॉस Z3। साथियों 30 ऑर्डर के ओनली 4 ही ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, अप टू आइसोमॉर्फिज्म, और बाकी सारे जो भी ग्रुप होंगे इन 4 में से किसी न किसी का आइसोमॉर्फिक होंगे। D15 क्रॉस प्रोडक्ट या डायरेक्ट प्रोडक्ट D3 Z5 एंड D5 Z3 राइट। देखो D3 ना ये S3 का आइसोमॉर्फिज्म होता है, तो इसको S3 का भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ D3 या S3 विद Z5। इसमें से 1 2 3 ये 3 तो क्या है, नॉन आबेलियन है, ये क्या है नॉन आबेलियन है, ये क्या है साइक्लिक भी है और साथ में आबेलियन भी है, साइक्लिक है तो आबेलियन भी है। अपने को पूछा क्या है कि 30 ऑर्डर का आबेलियन ग्रुप होने के लिए, 30 ऑर्डर का आबेलियन सब ग्रुप होने के लिए n की लिस्ट वैल्यूज क्या होनी चाहिए इनमें से राइट। लेकिन हमें क्या पता है 30 ऑर्डर का जो भी आबेलियन ग्रुप होगा, 30 ऑर्डर का जो भी आबेलियन ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। 30 ऑर्डर के 4 ही ग्रुप बन सकते हैं, या तो ये 3 ग्रुप जो कि नॉन आबेलियन है, या ये ग्रुप जो कि आबेलियन है। लेकिन आबेलियन होते तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। इसका मतलब n की लिस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए इसके पास 30 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप मिले राइट। 30 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप मिलने का क्या मतलब है, मैं इसे बोल सकता हूं लिस्ट n सच दैट Sn हैज साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। आबेलियन है, आप 30 ऑर्डर का आबेलियन ग्रुप मतलब साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना। तो लिस्ट n सच दैट Sn है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 है ना। मान लो H कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 30, इसका मतलब H इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट सच दैट ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू 30। समझने का कोशिश कीजिए। हमने मान लिया कि H कोई साइक्लिक सब ग्रुप है किसका, Sn का, जिसका ऑर्डर क्या है 30, साइक्लिक है तो किसी एलिमेंट से जनरेट भी होगा। मान लिया हमने ये सिग्मा परमुटेशन है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा 30। तो मैं क्या इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकता हूं, क्या मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकता हूं, लिस्ट n सच दैट Sn हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30। यही तो है ना। अरे ये तो मैंने क्वेश्चन कराया था कि लिस्ट n सच दैट Sn हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30 या विच फॉर फॉलोइंग एज n Sn हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30। ये तो मैंने कराया था।
लेकिन इसने क्या किया, इसको पूरी को चेंज कर दिया। इसने क्या बोला कि 30 ऑर्डर का अबेलियन सब ग्रुप मिलेगा, लेकिन हमें क्या पता है 30 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। इसका मतलब लिस्ट एन सच दैट एस एन हैज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। मान लिया हमने सब ग्रुप कौन है, एच है, इसका ऑर्डर क्या है 30, साइक्लिक है, मतलब कोई एलिमेंट जनरेट करेगा तो जनरेटर का एलिमेंट और सब ग्रुप का एलिमेंट सेम होता है, राइट। तो 30, इसका मतलब अपने को एक एलिमेंट मिलना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट कितना ऑर्डर का, 30 ऑर्डर का। अरे तभी तो जनरेट करेगा ना, साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब कोई ना कोई उसको जनरेट करेगा, उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 30। तो लिस्ट एन सच दैट एस एन हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30, राइट। अब साथियों अब यहां देखो 7 में नहीं पॉसिबल होगा, 9 में भी नहीं होगा, 10 में हो सकता है। 10 में क्यों हो सकता है, देखो हम कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं कि S10 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फला, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फला, है ना, कि S10 में मैक्सिमम ऑर्डर एलिमेंट कितना हो सकता है 10 का। कौन एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो एलिमेंट होगा ये S10 में होगा, राइट। S10 से पहले किसी में नहीं होगा, S10 से पहले किसी में नहीं होगा, वो आप देख सकते हो जब S1 से आप सिमेट्रिक ग्रुप आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ और एक्सप्लेन करूँगा। S10 में मिलेगा, राइट, S10 से पहले किसी में नहीं मिलेगा, हालांकि S11 में भी मिलेगा, S11 में भी मिलेगा। ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, लिस्ट एन सच दैट एस एन हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30, राइट। लेकिन इसने इसकी भाषा घुमा करके ये दे दी, तो मैंने इसको भाषा को वापस से घुमा करके सीधा कर दिया, ठीक है। एन की लिस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, जिसके लिए कितना ऑर्डर होगा, इसका एक एलिमेंट होगा 30 ऑर्डर का। किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है ना। S11 में भी 11 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, लिस्ट एन चाहिए, राइट। तो ऑप्शन दिस विल बी ट्रू, ठीक है साथियों। अब देखो अब और तो क्या बताऊं इसमें, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इसको मैंने अच्छे से समझा दिया है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप ऐसा दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 इज साइक्लिक, ट्रू और फॉल्स। TFIR में आता है, NBHM में आता है, और किसी में भी आ सकता है कि कोई स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 इज साइक्लिक। बिल्कुल, अगर 30 ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप होगा तो साइक्लिक होगा, राइट। आपको दो स्टेटमेंट दे दे, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, आपको कोई बोल दे, दो स्टेटमेंट दे दे, क्या दे दे, देयर एग्जिस्ट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 which is not cyclic, which is not cyclic, there exist every abelian group of order 30 is cyclic। आपको क्वेश्चन दे दिया स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। क्वेश्चन आ गया कंसीडर फॉलोइंग, कंसीडर फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 व्हिच इज नॉट साइक्लिक, एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 इज साइक्लिक। ऑप्शन फर्स्ट दे दिया ओनली फर्स्ट ट्रू, सेकंड दे दिया ओनली सेकंड ट्रू। ऑप्शन सी दे दिया कि ऑप्शन सी क्या दे दिया, ऑप्शन सी दे दिया बोथ ट्रू। ऑप्शन डी दे दिया बोथ फॉल्स। डी में आता है इस टाइप का, राइट। तो क्या होगा देखो, एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 साइक्लिक, ये तो ट्रू है, बट ये ट्रू नहीं है। क्यों, अगर 30 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो कौन होगा, वो अबेलियन होगा, तो साइक्लिक होना ही पड़ेगा, राइट। तो ये फॉल्स है, तो ओनली सेकंड ट्रू। ओनली सेकंड ट्रू, ठीक है ना। आई होप आपको दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। तो मतलब एक क्वेश्चन करो तो पूरा उसको पोस्टमार्टम करके छोड़ो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कर दिए निकल गए, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। स्मार्ट तरीके से पूरा 360 डिग्री पोस्टमार्टम करो तभी सिलेक्शन होता है साथियों। मतलब कंसेप्ट भी आपका बिल्डअप होता है, कंसेप्ट पकड़ मजबूत होती है।
फॉर विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी।